सत्यपाल मलिक साहब डरपोक नहीं थे। चौधरी साहब का आज निधन हो गया और जब ये खबर मैं पढ़ रहा हूं, ये जब जानकारी आपको दे रहा हूं, तो मेरी आंखों के सामने बहुत सारी तस्वीरें आज तैर रही हैं। बहुत सारी उनकी वो कहानियां, उनके वो किस्से वो मेरी आंखों के सामने तैर रहे हैं। और सत्यपाल मलिक साहब ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी वो खूंटा रोप करके गए हैं जो शायद कोई उखाड़ नहीं पाएगा। सत्यपाल मलिक की डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन। और डाइंग डिक्लेरेशन मोदी सरकार को भी शायद बहुत भारी पड़ेगी। लेकिन आज खबर निकल करके सामने आई, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 1:20 पर सत्यपाल मलिक साहब ने अंतिम सांस ली। जैसे ये खबर एकदम से देखी, लगा कि हाँ, वाकई कुछ ऐसा था जो अभी अनफोल्ड होना बाकी था। मैंने खुद सत्यपाल मलिक साहब से रिक्वेस्ट की थी, जब वो बीमार हुए, जस्ट उनसे ठीक 1-2 दिन पहले मेरी बात हुई थी और मैंने कहा था कि मलिक साहब, आपका एक पॉडकास्ट मुझे करना है। मैंने पॉडकास्ट का चैनल स्टार्ट किया और मैंने कहा कि मलिक साहब एक पॉडकास्ट करना। तो उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल में हूँ, जैसे ही यहाँ से आऊँगा तुरंत पहला पॉडकास्ट तुमको करें। ये जो लाइन है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़े तबके के हीरो थे सत्यपाल मलिक, इसमें कोई दो राय नहीं। किसानों के मुद्दों पर सरकार के अंदर थे, गवर्नर थे, तब भी मुखर होकर के बोलते थे और उस दौर में बोलते थे जिस दौर में लोग गूंगे बहरे हो गए थे। मतलब लोगों से आप उम्मीद करते थे कि फला कोई आदमी बोलेगा, लेकिन वो चुप हो जाता था। फला कोई आदमी सुनेगा, वो बहरा हो गया था। उस दौर में सत्यपाल मलिक की आवाज गूंज रही थी और सत्यपाल मलिक साहब जिस तरीके से बोलते रहे, शायद उन्होंने अपनी उम्र में जाते जाते उसका खामियाजा भी उठाया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वो भर्ती रहे और उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है। अगर मेरे पास में पैसे होते या सरकार मुझे अगर पैसे मुहैया कराती या फिर कोई और, तो मैं भी मेदांता अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाता। लेकिन अफसोस कि ना उनको मेदांता अस्पताल ले जाया गया और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका निधन हो गया। आज दोपहर जैसे ही खबर निकल करके सामने आई, बहुत सारे लोगों के अंदर एक शोक की लहर दौड़ गई।